उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो एक चीज आपको सभी घरों के किचन में मिल जाएगी वो है अमूल मक्खन। अमूल मक्खन बनाने वाली अमूल डेयरी के बनने की कहानी भी प्रेरणा से भरी है। इस डेयरी की शुरुआत एक छोटे से गांव में हुई। आजादी से पहले किसानों के शोषण को देखते हुए अमूल कंपनी की स्थापना की गई। इसे दूसरे ब्रांड से कड़ी टक्कर भी मिली, लेकिन आज भी देश के लगभग हर घर में अमूल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूल एक सहकारी दुग्ध उत्पाद कंपनी है। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1946 में स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल के सहयोग द्वारा की गई। हालांकि अमूल की शुरुआत 1946 में हुई थी, लेकिन 54 में इस कंपनी ने मिल्क पाउडर लॉन्च किया था और इस मिल्क पाउडर को बाजार में लाने के लिए इसे एक नाम देना जरूरी था। जब इस मिल्क पाउडर को बाजार में बेचने की बात आई तो कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से सुझाव मांगे गए। तब उनमें से एक कर्मचारी ने संस्कृत भाषा का अमूल्य नाम सुझाया। ये सुझाव सभी को पसंद आया और फिर सर्वसम्मति से इस नाम की पुष्टि हुई। इसकी शुरुआत अमूल्या के नाम से ही हुई थी, लेकिन बाद में इस कंपनी के मैनेजर ने YA को अमूल्या से हटा दिया और इस कंपनी का नाम अमूल हो गया, क्योंकि यह दुग्ध सहकारिता आनंद गांव से चल रही थी और अमूल्य नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड से काफी मिलता जुलता था, लेकिन इसमें YA अक्षर का कोई अर्थ नहीं था, जिसके कारण नाम से YA हटा दिया गया था। दरअसल 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारियों द्वारा दूध उत्पादक किसानों का खूब शोषण किया जाता था। उस वक्त की मुख्य डेयरी पोल्सन के एजेंटों द्वारा कम दामों में किसानों से दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों ने वहां के स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल से संपर्क साधा। उन्होंने अपने लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल ने समाधान करने के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। उन्होंने हालात का जायजा लिया। फिर साल 1945 में बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क योजना शुरू की। इसके बाद देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की दशा सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाने लगे। 14 दिसंबर 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के प्रयासों द्वारा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर आनंद शहर में खेड़ा जिला सहकारी समिति की स्थापना की गई। प्रत्येक गांव के सदस्य दूध इकट्ठा करके खेड़ा जिले में भेजते थे। साल 1949 में त्रिभुवन भाई पटेल ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मुलाकात कर इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए राजी किया। दोनों ने सरकार की मदद से गुजरात के 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। वर्गीस कुरियन सहकारिता संघ को कोई आसान नाम देना चाहते थे, जो आसानी से जुबान पर आ जाए। शुरुआत में कुछ किसानों द्वारा डेयरी में 247 लीटर दूध का उत्पादन किया जाता था। प्रतिदिन 2 बार गांव वालों से दूध इकट्ठा किया जाता था। इसके लिए गांव में कई सहकारी समितियों का गठन किया गया था। किसानों को दूध का भाव दूध और उसके फैट के हिसाब से दिया जाता था। 1948 के अंत तक 432 गांव के किसान संघ से जुड़ गए, जिससे दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़कर 5000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गई। साल 1955 में वर्गीस कुरियन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया। इससे पहले गाय के दूध से ही पाउडर बनाया जाता था। 60 के दशक में अमूल गुजरात में अपनी सफलता की बुलंदियों को छू रहा था। अमूल दूध के अलावा कंपनी के बटर आदि कई प्रोडक्ट्स बाजारों में बिकने लगे थे, लेकिन अभी भी इसे पोल्सन डेयरी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। पोल्सन का बटर लोगों को काफी पसंद था। पोल्सन दूध की क्रीम को कुछ दिन खट्टा होने के बाद बटर का निर्माण करती थी, जो कि एक यूरोपियन विधि थी। खट्टा होने के बाद इसमें नमक मिलाया जाता था, जिससे पोल्सन बटर का स्वाद कुछ अलग था। वहीं अमूल ताज़ा क्रीम से मक्खन बनाने की विधि पर काम कर रही थी। एक दिन में ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। नतीजा यह रहा कि अमूल बटर पोल्सन बटर की बराबरी नहीं कर सका था। पोल्सन के ग्राहकों को अमूल का स्वाद फीका लगता था। फिर डॉक्टर कुरियन ने बटर बनाने के तरीके में कुछ बदलाव किए। उन्होंने भी अपने बटर में नमक मिलाना शुरू किया, साथ ही इसके रंग को हल्का पीला कर दिया। इसके अलावा अमूल ने विज्ञापन का सहारा लिया। सिल्वेस्टर डी कुन्हा ने पोल्सन गर्ल के जवाब में अमूल गर्ल को डिजाइन किया। अमूल की यह रणनीति सफल रही।
ग्राहकों को अमूल बटर का स्वाद अच्छा लगने लगा। नतीजा यह रहा कि अमूल के आगे पोल्सन की डिमांड इतनी कम हो गई कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अमूल के सभी विज्ञापनों में अटरली बटरली डिलिशियस सबसे अधिक चलने वाला विज्ञापन था, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। अमूल ने अपने विज्ञापनों में कभी बड़े सेलिब्रिटी को शामिल नहीं किया। वे देश के आम नागरिकों तक अपनी पहचान बनाना चाहता था। गुजरात में सफल होने के बाद अमूल पूरे देश में अपना झंडा गाड़ना चाहती थी। 31 अक्टूबर 1964 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को कैटल फील्ड प्लांट पशुपालन संयंत्र के उद्घाटन के लिए आनंद शहर में आमंत्रित किया गया था। वे सहकारी संघ की पूरी प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उसी दिन वापस भी आना था, लेकिन उन्होंने वहां रुकने की ठानी और कोऑपरेटिव की इस सफलता का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि अमूल से जुड़े किसान की आर्थिक हालात बेहतर थे। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने इस आधार पर देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का फैसला लिया। उन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन से देश भर में इस प्रतिरूप को अमल करने के लिए कहा। इसके बाद साल 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बनाया गया। डॉक्टर कुरियन की अध्यक्षता में भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनने की राह पर चलने लगा। इसके लिए धन एकत्र करने की जरूरत थी। कुरियन ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा देने की मांग की। 1969 में जब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारत दौरे पर आए थे, तो डॉक्टर कुरियन ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे धन दीजिए और फिर उसके बारे में भूल जाइए। उसके कुछ दिनों बाद बिना किसी शर्त के वर्ल्ड बैंक कर्जा देने के लिए राजी हो गया। 1970 के दशक में शुरू हुई श्वेत क्रांति से देश में काफी बदलाव आया। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जनक भारत के मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अमूल के मॉडल की सफलता के कारण ही भारत दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभरा। इसके साथ ही किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद मिली थी। श्वेत क्रांति के बाद ही साल 1975 में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के आयात को बंद कर दिया गया। दरअसल भारत अब दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। अमूल डेयरी का मॉडल काफी मशहूर हुआ और पूरे देश में सफलता की बुलंदियों को छूने लगा। अमूल देश की पहचान बन गया, जिसकी सफलता का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। उनके विचार, सहयोग से काम करना और सबके साथ काम करना ने वो चमत्कार कर दिखाया जो आसान नहीं था। उनके अथक प्रयासों की बदौलत अमूल कंपनी देश की नंबर 1 डेयरी बन गई। कलेक्शन सेंटर पर दूध को टैंकर्स में भरा जाता है और प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। हर एक टैंकर में 25,000 लीटर से ज्यादा दूध होता है। प्रोसेसिंग प्लांट में टैंकर सुबह करीब 11 बजे आना शुरू होते हैं और रात तक ये सफर जारी रहता है। दूध को स्टोर करने में गलती हो जाए तो ये खराब हो सकता है। इसलिए दूध को प्रोसेसिंग प्लांट तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव ने सिस्टम बनाया है। अगर कोई टैंकर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचने के दौरान खराब हो जाता है, तो दूध को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल नया टैंकर भेजा जाता है और दूध को नए टैंकर में ट्रांसफर कर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। जो भी दूध प्रोसेसिंग प्लांट में आता है, उसकी सबसे पहले क्वालिटी जांच होती है। क्वालिटी क्लियरेंस के बाद उसे खाली किया जाता है। फिर दूध को अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। कच्चे दूध को पीने लायक बनाने के लिए पॉस्चराइज और स्टरलाइज किया जाता है। पॉस्चराइजेशन प्रोसेस में दूध को स्टील पाइप से 76 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 सेकंड के लिए गुजारा जाता है। फिर तापमान को घटाकर 4 डिग्री पर लाया जाता है। अब पास्चुराइज मिल्क पैकेजिंग एरिया की तरफ बढ़ता है, जहां दूध को पॉलीपैक्स में भरा जाता है। यहां मशीन हर मिनट में 150 पाउच बनाती है। अब इन पाउच को ट्रक्स में लोड किया जाता है और बाजारों में भेज दिया जाता है। दूसरे राज्यों के लोगों को भी फ्रेश प्रोडक्ट मिल सके, इसके लिए वहां भी कोऑपरेटिव ने प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हैं। इन प्लांट्स के लिए गुजरात से दूध को स्पेशलाइज्ड मिल्क ट्रेन और टैंकरों के जरिए भेजा जाता है। 36 घंटे तक ये दूध ठंडा बना रहता है और खराब नहीं होता, क्योंकि दूध को पॉस्चराइज करके भेजा जाता है। पॉस्चराइजेशन प्रोसेस से हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद मिलती है। प्रोसेसिंग प्लांट में अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग यूनिट हैं। कुछ यूनिट में लिक्विड मिल्क, पनीर, दही, घी, बटर मिल्क और ड्राई पाउडर बनता है,
तो कुछ यूनिट टेट्रा पैक्स को प्रोसेस करती हैं। आइसक्रीम, बटर और चीज भी बनाया जाता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। किसी अन्य प्रकार के सुझाव व सवालों के लिए भी आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियोज और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।